रिसेंटली यूएस की एक कंपनी एनवीडिया की वैल्यू एक दिन में 22 लाख करोड़ बढ़ गई थी। ये अमाउंट इतना है कि रिलायंस की जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है या टोटल वैल्यू है वो सिर्फ 20 लाख करोड़ है, जबकि इसकी वैल्यू एक दिन में 22 लाख करोड़ बढ़ गई। अगर हम Amazon कंपनी की बात करें तो जिस किसी ने Amazon के आईपीओ में सिर्फ 1 लाख रुपए लगाए होंगे, आज वो 51 करोड़ रुपए होंगे। इसके अलावा यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? कि जब भी रुपए की वैल्यू घटती है उस टाइम पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, आज से लगभग 10 साल पहले $1 की जो वैल्यू थी वो थी लगभग 60 रुपीज, जबकि आज $1 की वैल्यू है लगभग 83 रुपीज। तो ऐसे में अगर मान लीजिए आपने यूएस के किसी एक स्टॉक में $1000 कब इन्वेस्ट किए होते, आज से 10 साल पहले, तो आपको अपनी जेब से 60,000 रुपए देने पड़ते। लेकिन आज मान लो कि 10 साल बाद भी उस स्टॉक की प्राइस बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। वैसे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है और उतनी की उतनी ही रहती है। तो आपने पहले $1000 इन्वेस्ट किए थे और आज जब आप उसे सेल करते हैं तो आपको $1000 ही वापस मिलते हैं। लेकिन उस टाइम पर आपने 60,000 दिए थे ना, आज उस $1000 की वैल्यू बढ़कर 83,000 हो चुकी होगी, जिस वजह से भी आपको बेनिफिट होगा। और ये तो एग्जाम्पल के लिए मैं बड़ा टाइम फ्रेम लेके चल रहा हूं। अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी देखोगे, 1 साल में भी देखोगे, तो ऐसे में भी आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। इस वजह से बहुत सारे लोग यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और करना चाहिए भी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपका जो डीमैट अकाउंट है उसमें हमें कहीं पर यूएस स्टॉक्स दिखते ही नहीं है। तो फिर हम यूएस के स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करें? तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने डीमैट अकाउंट से ही यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहां पर मैं किसी पर्टिकुलर डीमैट अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूं या किसी पर्टिकुलर ऐप की बात नहीं कर रहा हूं। आपका डीमैट अकाउंट चाहे किसी भी कंपनी में हो, आप वहां से यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये सब कैसे हो सकता है? बहुत ही आसानी से, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। और सबसे खास बात यह है कि यूएस के स्टॉक्स में, बहुत सारे स्टॉक्स में आप एक बहुत छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं। तो अपने डीमैट अकाउंट से किसी यूएस स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करना है, इसको जानने के लिए हम सीधा चलते हैं अपने डीमैट अकाउंट में। मेरे पास एंजल वन का डीमैट अकाउंट है, आपके पास कोई और डीमैट अकाउंट भी होगा तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या फिर आप बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने आपको एंजल वन का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां पर आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो यहां पर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आप टेस्ला का स्टॉक बाय करना चाहते हैं। तो मैं ऊपर जाकर अगर टेस्ला का नाम लिखकर सर्च करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहां पर कहीं पर भी मुझे टेस्ला का स्टॉक नजर आ ही नहीं रहा है। मैंने पूरा चेक कर लिया, लेकिन कहीं पर भी टेस्ला का स्टॉक नहीं है, बल्कि इंडिया के जो स्टॉक्स है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। या इसकी जगह पर अगर मैं एनवीडिया के स्टॉक में ही इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो मैं एनवीडिया लिखकर सर्च करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर एनवीडिया का स्टॉक भी मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब अगर मैं डायरेक्ट किसी यूएस स्टॉक को सर्च करूंगा तो वो तो मुझे यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक दूसरा तरीका है जिससे हम अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू ही यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सर्च कीजिए MAFANG, मफैंग। जैसे ही आप मफैंग लिख के सर्च करते हैं तो यहां पर आपको एक ETF दिखाई दे रहा है। ये कोई स्टॉक नहीं है, ये एक ETF है। ETF की फुल फॉर्म होती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी एक ऐसा फंड जो कि एक्सचेंज में ट्रेड होता है, जिसको हम स्टॉक की तरह ही बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। यानी ये कोई यूएस का स्टॉक नहीं है, ये एक फंड है जिसको हम स्टॉक की तरह ही बाय और सेल कर सकते हैं। और इसकी अभी प्राइस चल रही है 96 रुपीज, यानी 96 रुपये में मुझे ये जो फंड है वो मिल रहा है और इसको मैं शेयर की तरह ही बाय एंड सेल कर सकता हूं। बट इसको बाय करने में और यूएस के स्टॉक्स बाय करने में क्या कनेक्शन है और इससे हमें क्या फायदा होगा, चलिए अब वो समझते हैं। तो ये जो मफैंग मैंने आपको दिखाया था, इसने कौन कौन से स्टॉक्स को होल्ड कर रखा है, चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसने होल्ड कर रखा है टेस्ला मोटर्स को। दूसरा इसने होल्ड कर रखा है स्नोफ्लेक इनकॉर्पोरेशन। स्नोफ्लेक एक क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है इसने Amazon को भी होल्ड कर रखा है, अल्फाबेट को भी कर रखा है। आपने गूगल का नाम सुना है, उसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है। फेसबुक भी है, माइक्रोसॉफ्ट भी है, नेटफ्लिक्स भी है, एप्पल भी है, एनवीडिया भी है और इसके अलावा ब्रॉडकॉम भी है। और ये तो मैंने आपको उस ETF की टॉप 10 होल्डिंग्स बताई हैं। इसके अलावा भी उस ETF ने बहुत सारे यूएस स्टॉक्स को बाय कर रखा है। तो अगर आप उस ETF को बाय कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो पैसा है वो इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जा रहा है, जो कि यूएस के स्टॉक्स हैं और यूएस मार्केट में ही लिस्टेड हैं।
तो ऐसे में आपने अपना पैसा डायरेक्टली इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं किया है, लेकिन आपने एक ऐसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्ट किया है जो कि आपके पैसे को इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है। और आपका मेन मोटिव क्या है इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का? रिटर्न्स अर्न करना। तो क्योंकि आपने अपना पैसा उस ETF में इन्वेस्ट किया है और उस ETF के पास जितना पैसा आया है वो सारा उसने इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है, तो अब अगर इन स्टॉक्स की प्राइस बढ़ेगी तो उस ETF की जो प्राइस है, जो कि उस टाइम मैंने आपको दिखाया था 96 रुपीज चल रही है, वो भी बढ़ेगी। और अगर इन स्टॉक्स की प्राइस गिरेगी तो वो जो ETF है उसकी प्राइस भी गिरेगी। मतलब कहा जा सकता है कि आपका जो पैसा है वो इन स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। अब ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिखाया था, तो चलिए अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं ETF का। इस ETF का नाम आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर कर दूं कि ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको सिर्फ एजुकेशन दे रहा हूं, तो मुझे कुछ तो एग्जांपल्स लेकर चलने पड़ेंगे, तो ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल्स की तरह बता रहा हूं। तो इसकी जो प्राइस है वो 154 रुपीज चल रही है और इसने कौन कौन से स्टॉक्स को होल्ड कर रखा है चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एनवीडिया, अमेजॉन, ब्रॉडकॉम, फेसबुक, अल्फाबेट, इसके बाद कॉस्टको और टेस्ला मोटर्स को इसने होल्ड कर रखा है और ये इसके टॉप 10 होल्डिंग्स हैं। इसके अलावा भी इस ETF ने बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा होगा, तो अगर आप इसको बाय कर रहे हैं इसका मतलब आपका पैसा इन स्टॉक्स में मेजरली इन्वेस्ट किया जा रहा है और अगर इनकी वैल्यू बढ़ेगी तो आपका जो पैसा है उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। अब नेक्स्ट आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, तो ये भी एक ETF है, ये भी सिर्फ एक एग्जांपल है और उसने कौन कौन से स्टॉक्स को होल्ड कर रखा है वो भी आप देख सकते हैं। यहां पर बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे यहां पर आपको eBay देखने को मिल रहा है, नेटऐप देखने को मिल रहा है, फर्स्ट सोलर इनकॉर्पोरेशन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी भी है, सुपर माइक्रो कंप्यूटर इनकॉर्पोरेशन जैसी कंपनीज भी हैं। मतलब मेन मुद्दा यह है कि आप अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू चाहे तो यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको ETF में इन्वेस्ट करना होगा और वो जो ETF है वो इन स्टॉक्स को होल्ड करके रखता है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल जो आपके माइंड में आ रहा होगा वो ये है कि इस जगह पर अगर मैं ETF में इन्वेस्ट करता हूं तो वो तो मैं इंडियन रुपीज में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो फिर क्या मुझे जो डॉलर की प्राइस में चेंज आने से बेनिफिट मिलना था वो यहां पर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर भी वो बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि भले ही आपने अपना पैसा रुपीज में उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दे रखा है जो कि उस ETF को रन कर रही है, लेकिन आपका जो पैसा आपने उन्हें दिया है वो पैसा उन्होंने यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है और यूएस मार्केट में इन्वेस्ट किया होगा तो जाहिर सी बात है कि डॉलर्स की फॉर्म में इन्वेस्ट किया होगा। तो अब अगर डॉलर की जो वैल्यू है वो बढ़ती है तो यहां पर उनकी जो इन्वेस्टमेंट होगी उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, जिससे आपको ETF की जो NAV देखने को मिल रही है या कहीं की प्राइस देखने को मिल रही है उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। तो यहां पर आपको भले ही डायरेक्टली डॉलर की प्राइस बढ़ने से बेनिफिट नहीं हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली आपको वो बेनिफिट भी मिलेगा। तो अब अगर मान लीजिए आपको किसी ग्लोबल ETF में इन्वेस्ट करना है, तो जिस भी ETF में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपको उसका नाम लिख के सर्च करना होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप मफैंग में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपने मफैंग लिख के सर्च किया है, उसके बाद यहां पर आपको इस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि बाय करने का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्योंकि ये एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है तो इसमें आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप चाहें तो SIP भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपने वन टाइम पे सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसको आप शेयर्स की फॉर्म में बाय कर सकते हैं। तो आप कितने शेयर्स बाय करना चाहते हैं वो आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप 10 शेयर बाय करना चाहते हैं तो आपने 10 सेलेक्ट कर लिया है, आप 1000 शेयर बाय करना चाहते हैं तो आपने 1000 शेयर यहां से सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद नॉर्मली जैसे आप शेयर्स को बाय करते हैं वैसे ही आप इसको भी बाय कर पाएंगे। और इसकी जगह पर अगर आप SIP करना चाहते हैं तो यहां पे आपको बाय पे क्लिक करना है, फिर नीचे SIP का ऑप्शन आ रहा है, आपने उस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद अगर आप हर महीने 100 क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं तो आपने 100 लिखा है। फिर यहां पर फ्रीक्वेंसी आपको सेलेक्ट करनी होगी, जैसे आप वीकली बाय करना चाहते हैं, मंथली बाय करना चाहते हैं या डेली बाय करना चाहते हैं, तो आपने मंथली सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको डेट सेट करनी होगी जिस डेट पर ये ऑटोमेटिकली बाय होगा। तो मान लीजिए आप हर महीने की 5 तारीख को बाय करना चाहते हैं, जनरली आपको 1 तारीख को नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी कई बार लेट हो सकती है, इसलिए मान लीजिए आपने 5 तारीख सेलेक्ट कर लिया है तो आप उसके बाद कंफर्म SIP डेट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना होगा, जिस पर आपको दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट टाइम 5 अगस्त को मेरी ये जो क्वांटिटी है बाय होंगी और उसके बाद हर महीने 5 तारीख को मेरी ये जो क्वांटिटी होंगी 100 क्वांटिटी ये बाय हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप SIP भी यहां पर कर सकते हैं। अब इसकी जगह पर अगर मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि मैं हर महीने 5000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूं जैसे म्यूचुअल फंड में किया जाता है, तो इसके लिए यहां पर आपको अमाउंट वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आप अमाउंट पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद जितना अमाउंट आप हर महीने
इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस ETF में, वो आपने डिसाइड कर लिया। जैसे आप हर महीने 5,000 करना चाहते हैं तो 5,000 डिसाइड कर लिया, फिर डेट सेलेक्ट करके उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप कंफर्म करके हर महीने उतना अमाउंट जो होगा वो आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा और इस ETF में इन्वेस्ट हो जाएगा। तो ये एक तरीका है जिससे आप अपने डीमैट अकाउंट का यूज करके ही यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूं कि इसमें से किसी भी ETF को हम आपको रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ हमने आपको एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बताया था। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है और अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल फ्री में सीखना चाहते हैं तो आप इस वाली वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।